राजा शिवदीन सिंह बारी जी की जयंती के शुभ उपलक्ष्य में आज उनके किले में प्रयागराज के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज कुमार रावत जी और अखिल भारतीय बारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद वर्मा जी। तो मैं आज जो धरोहर बचाने की बात हो रही है, तो मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज कुमार रावत जी से जो प्रयागराज में धर्मशाला की ज़मीन है उस धरोहर के बारे में मैं जानना चाहूँगा और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वहाँ की धरोहर कैसे बचाई जाएगी, इसके बारे में हमारे जिला अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों इसका समाज के सामने अपना प्रस्ताव रखें। 4 साल से लगभग मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय बारी समाज का, और 4 साल में लगभग कम से कम 200-400 बार हमने उस ज़मीन का निरीक्षण किया है। उस ज़मीन के कागज़ को लेके दौड़ा हूँ, एसडीएम से लेके डीएम से लेके और केशव प्रसाद मौर्य जी के पीए से लेकर के यहाँ तक कि कचहरी करछना कचहरी में भी हर जगह मैं दौड़ा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती दिखाई पड़ रही है। सफलता इसलिए नहीं दिखाई पड़ रही कि एक अकेला चना भाड़ नहीं भून सकता, और अकेले होने के कारण हमारी वो धरोहर नहीं बचा जा सकती है। और जब तक जैसे यहाँ पर जो है सभी लोगों ने मिलकर हाथ बढ़ाया है, हाथ बढ़ाओ धरोहर बचाओ, उसी तरीके इलाहाबाद की भी जो है यही कहानी है। लड़ने को तो हम बहुत लड़ लिए, लेकिन अकेले काम नहीं हो पा रहा है। वो ये हमारी नाकामी कह लीजिए या हमेरा अकेलापन कह लीजिए। हम भी यही चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर सब लोग हाथ बढ़ाओ और धरोहर बचाओ का अभियान शुरू किए या मुहिम चालू की है, इसी तरह इलाहाबाद की धरोहर बचाने के लिए हर बारी का हाथ जो है हम लोगों के हाथ से मिलना चाहिए, और जहाँ पर सहयोग करने की स्थिति हो वहाँ पर सहयोग जो है करना चाहिए। सहयोग न मिलने के कारण ही आज उस भूमाफिया ने हम लोगों की ज़मीन को कब्जा कर रखा है। हमने बहुत प्रयास किया है, शासन से लेके प्रशासन से लेके पर्सनल लड़ाई लड़ने के लिए हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। आज तक संस्था का एक भी पैसा हमने उस ज़मीन में खर्चा नहीं किया। 4 साल के अंदर जो भी पैसे हमने खर्च किए हैं, हम और हमारी टीम ने साथ में मिल के खर्च किए हैं, और हम आगे भी ये पूरे बारी समाज से जो है अनुरोध करते हैं कि वो हमारे साथ आए और इलाहाबाद की धरोहर को बचाने की मुहिम जारी करें। अब मैं अपना अनुरोध करूंगा अपने जिला अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, अखिल भारतीय बारी समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री विष्णु जी से, कि उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद। ये बताइए, आपने कोरोना काल से 2 साल पहले उस ज़मीन की रजिस्ट्री डाक के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में सम्मिलित करने के लिए भेजा था, उस पर क्या कार्य हुआ? आप और प्रदेश अध्यक्ष जी इस पर प्रकाश डालें। पीछे जो है रजिस्ट्री के द्वारा जो है पेपर जो है रजिस्ट्री के जो है पेपर और एप्लीकेशन दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष जी को, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि मैं इसको जनता दरबार में जो है मुख्यमंत्री के रखूँगा और इसमें आगे कार्रवाई होगी। 2-4 बार बातें हुई, फिर उसके बाद कोरोना काल लग गया था। उसके बाद जो है थोड़ा सा समाज भी अनएक्टिव हो गया और फिर सभी लोग ढीले हो गए। इसके बारे में ज़्यादा प्रकाश जो है हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ही डाल पाएंगे। धन्यवाद। तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना चाहेंगे कि अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया और वो भूमाफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो आप लखनऊ में स्थित हैं और वहाँ पे क्या आपने आज तक कोशिश की कि मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर अपने समाज का जो आप एक बड़ा दायित्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है, तो आपने क्या उस दायित्व को निभाया कि हम प्रयागराज के जो ज़मीन पे भूमाफिया ने कब्जा किया और प्रयागराज के जिला अध्यक्ष और महामंत्री के द्वारा उस ज़मीन की रजिस्ट्री की फ़ोटो कापी आज तक आपको भेजी गई, तो क्या आपने आज तक उसको मुख्यमंत्री के दरबार में पेश किया? क्या आप चाहते हैं कि वो ज़मीन भूमाफिया के हाथ से छूटे हो समाज को मिल सके? इस पे प्रकाश डालेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी। देखिए समूहनाथ जी, जो रजिस्ट्री मुझे आदरणीय मनोज कुमार रावत जी द्वारा भेजी गई थी, उसको मैंने अपने संलग्न पत्र लगाकर शासन में भेजा था, लेकिन भेजने के कुछ ही दिनों के बाद कोरोना का कार्यकाल शुरू हो गया, जो कि लगभग 1.5 साल 2 साल लगभग चला, तो इस कारण उसमें ज़्यादा प्रयास नहीं हो पाया।
लेकिन अगर मुझे पुनः एक बार उसकी अगर प्रति मिलती है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः उसको भेजूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज की ज़मीन जो है उस भू माफिया से चंगुल से निकले और हमारे समाज को ससम्मान ज़मीन वापस की जाए। और मैं विश्वास भी लाता हूं कि प्रयास में मेरे कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। सरकारी चीज़ें सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था के अनुसार ही होगी। तो मैं समाज को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास पुनः वो पत्र आता है, पत्रावली आती है, तो उसको मैं आगे माननीय मुख्यमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ जी तक भेजकर आपको न्याय दिलाने के लिए और समाज को न्याय दिलाने के लिए और समाज की जो धरोहर है उसको मैं समाज को पुनः वापस कराने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। ये हमारा आपसे पूरा वादा है। धन्यवाद मीरा जी। दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा। तो ये मैं जिला अध्यक्ष जी से पूछना चाहूँगा कि वो जो आपने रजिस्ट्री की फ़ोटो कापी भेजी थी, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे इन्हें पुनः उपलब्ध कराई जाए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हम इस संदर्भ में दो बातें कहना चाहेंगे कि पुनः मैं जो है रजिस्ट्री कॉपी और संकलन करा करके जो है हम प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी से नम्र निवेदन करेंगे कि आप मुख्यमंत्री दरबार में जो है टाइम लीजिए। अगर हम लोगों की आवश्यकता पड़ती है तो इलाहाबाद से रेलगाड़ी से चल करके हम लोग जो मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचने का पूरा प्रयत्न करेंगे और पूरा अपने तरफ से प्रयास करेंगे। धन्यवाद। प्रदेश संरक्षक जी भी हैं, इनसे भी हमारे प्रदेश संरक्षक जी हैं, सुजीत कुमार जी। ये प्रदेश संरक्षक जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये राजा सुदीन सिंह बारी की जयंती पर दो शब्द कहें। पहले तो हम बधाई देंगे, आज जो राजा सुदीन की जयंती मनाई जा रही है और मुझे यहाँ आने पे पता ही चला कि यहाँ पे राजा सुदीन जी का किला है। तो किला एक ज़माने में बहुत खूबसूरत था और आज हम देख रहे हैं कि खंडहर में बदल गया। और भी मुझे कुछ और पता चला कि इलाहाबाद में कुछ ज़मीन ऐसी हैं जो भू माफिया ने कब्जा कर रखा है। और मैं चाहूँगा अगर मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुँच रही है और बाबा जी से अनुरोध है कि उस पर भी बुलडोजर चलाएँ और जिसकी ज़मीन है उसके हाथ वो सौंप दें, उसको फिर पुनः उसको बनने कार हो, जिसमें हमारे बारी समाज लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और आगे कार्य होता रहेगा। सुदीन बारी की जयंती पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय बारी समाज। तो मैं ये कहना चाहूँगा संरक्षक जी से कि वो ज़मीन किसी की नहीं है, वो समाज की धरोहर है और आप लोग लखनऊ में स्थित है। अगर आप लोग लखनऊ में रह के और बुलडोजर बाबा के दरबार में ना पहुंच पाए तो ये समाज के लिए एक धिक्कार की बात है, जो मैं खुले मंच से कहता हूं कि आप लोगों के पास रजिस्ट्री की कापी भी आई थी। मैं अध्यक्ष जी से पुनः निवेदन करूंगा कि इन्हें पुनः एक कापी जो करें, जिससे कि बाबा जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद जो भी जाता है वो सुनते हैं। यदि इस मामले को लेके जो ज़मीन हमारे भू माफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है, यदि इसकी एप्लीकेशन बाबा तक पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री तक, तो जरूर बुलडोजर चलेगा और उस पर पुनः जिसका कब्जा होगा वो हटेंगे और समाज की ज़मीन समाज वालों को सौंप दिया जाएगा। चलिए, आज ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संरक्षक जी समाज को आश्वासन दे रहे हैं कि ये बुलडोजर बाबा के दरबार में जाके और उस अवैध ज़मीन के कब्जे पर बुलडोजर चलवाने का काम करेंगे और जो बारी समाज की धरोहर पे कब्जा है उसको बारी समाज को दिलवाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं प्रयागराज से मीडिया प्रभारी शंभूनाथ रावत बारी, धन्यवाद।